स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक में स्कैंडल देखने को मिला है। इस स्कैंडल के बाद इस बैंक के शेयर 20% गिर गए हैं। फरवरी में एक मीडिया इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की गई थी जिसने क्रेडिट स्विस बैंक के सीक्रेट्स को रिलीज़ किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बताया गया है कि इस बैंक में 1940s के समय के 18,000 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें $8 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे हैं एंड ये सभी अकाउंट्स क्रिमिनल्स, डिक्टेटर्स एंड राइट एब्यूज़र्स के हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तोशाखाना केस के लिए फंसे हुए हैं एंड इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी इशू हो चुका है। इसी सिलसिले में इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्ली डाली थी कि वो इस नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को सस्पेंड कर दें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने उनकी इस प्ली को डिसमिस कर दिया है। इसके पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि वो इमरान खान को अरेस्ट करें, मगर बाद में इस ऑर्डर को सस्पेंड करना पड़ा। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था अक्टूबर 2022 में। इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में होनी है। सिक्किम भूटान, तिब्बत एंड नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सिक्किम सेकंड स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट है। कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है एंड पूरे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, ये सिक्किम में ही लोकेटेड है। सिक्किम को 1975 में बनाया गया था। इसका कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम का ऑफिशियल फ्लावर है डेंड्रोबियम नोबिल। सिक्किम का ऑफिशियल बर्ड है ब्लड फीजेंट। सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। G20 की बिजनेस 20 मीटिंग गैंगटॉक में होगी। इसे सिक्किम होस्ट करेगा। ये बिजनेस 20 की तीसरी मीटिंग थी जो सिक्किम में होस्ट की गई। सिक्किम में अभी स्टार्टअप 20 इवेंट्स भी होने वाले हैं जो कि 18 एंड 19 मार्च को होंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम है यूनाइटेड नेशन का बजट बनाना एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में अपॉइंट करना। ये यूनाइटेड नेशन की एकमात्र ऐसी ऑर्गन है जिसमें सभी मेंबर स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला सेशन 1946 में लंदन में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसे 1945 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं कसाबा कोरोसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली में। ये 2 दिन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें मिलेट्स के प्रोडक्शन का प्रमोशन किया जाएगा एंड लोगों में मिलेट्स के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इंडिया के प्रपोजल के बाद ही 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चुना गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। INS द्रोणाचार्य को कोच्चि में प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। प्रेसिडेंट कलर इंडिया का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। INS द्रोणाचार्य एक नोडल सेंटर है जहां पर सागर प्रहारी बल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके साथ साथ INS द्रोणाचार्य नेवीज का भी सेंटर है जहां पे इंडियन ओशियन रीजन्स के काफ़ी सारे नेशंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष श्री सरबनंदा सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ के 26th कॉन्वोकेशन का इनॉग्रेशन किया। इसके साथ ही उन्होंने 8th नेशनल सेमिनार का भी इनॉग्रेशन किया जिसका टॉपिक था यूसेज ऑफ तृणाधान्य मिलेट्स इन कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल। इसे भी न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। इस कॉन्वोकेशन में आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया गया। इंडियन नेवी की P-81 एयरक्राफ्ट USA पहुंच चुकी है। ये USA के एक्सरसाइज सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट करेगी जिसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑर्गेनाइज कर रही है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज का 3rd एडिशन है। ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स वो रिलीज करता है उससे ट्यूबरक्यूलोसिस होने का खतरा होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ये बैक्टीरिया मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। 2021 में ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से 16 लाख लोगों की मौत हुई थी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मानसुख मंडाविया ने न्यू दिल्ली से 75 ट्रक्स को रवाना किया जो ट्यूबरक्यूलोसिस अवेयरनेस मैसेज देंगे लोगों को। आज की डेट में टोटल 71,000 निक्षय मित्र हैं जो लगभग 10 लाख ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराकर।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंडर मिनिस्टर्स ने ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल बास्केट डिस्ट्रीब्यूट किया। वन वेब, जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी है, ये अपनी 36 सैटेलाइट्स इसरो की मदद से लॉन्च करने वाली है। इस लॉन्च के ज़रिए इसका एम होगा एक कॉन्स्टिलेशन बनाना, जिसका नाम होगा फर्स्ट जनरेशन लियो कॉन्स्टिलेशन, जिसके तैयार होने के बाद ये ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करेगी। ये वन वेब का सेकेंड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट था इंडिया के साथ। वन वेब यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डिफेंस मिनिस्ट्री की अपेक्स बॉडी है, जिसका काम होता है वेपन्स को प्रोक्योर करना, वेपन्स को खरीदना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी रिसेंटली 70,500 करोड़ के कैपिटल एक्विजिशन को मंजूरी दी है। इन पैसों से ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। इसमें 99% प्रोक्योरमेंट इंडियन इंडस्ट्रीज से किया जाएगा। चंद्रयान 3 ने अपना इंटीग्रेटेड मॉड्यूल डायनेमिक टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया। इस टेस्ट में मेनली ये देखा जाता है कि लॉन्च के समय कोई स्पेसक्राफ्ट जो हार्श वाइब्रेशन होता है उसे सह पाती है कि नहीं। इस टेस्ट को बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया था। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 3 मॉड्यूल से मिलकर बनेगा। ये 3 मॉड्यूल होंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल। इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नया CEO के कृथिवसन को अपॉइंट किया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए 1500 डीजल बसेस को रिप्लेस करने में यूज़ किया जाएगा। 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने पे 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। एंड कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश का टूरिस्ट कैपिटल डेवलप किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा का चौथा फेज इनॉग्रेट किया कर्नाटका में। इस सागर परिक्रमा के अंडर 18 मार्च को उत्तर कन्नड़ का एरिया कवर किया जाएगा एंड 19 मार्च को उडुपी का एरिया कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद दक्षिण कन्नड़ का एरिया कवर किया जाएगा। इसका मेन पर्पस होगा मछुआरों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना एंड डिफरेंट फिशरीज स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की एक एपेक्स बॉडी है जो बायोमेडिकल रिसर्च का प्रमोशन एंड फॉर्मुलेशन करती है। ये पूरे दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंडर काम करती है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसे 1911 में बनाया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर राजीव बाल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक टेस्ट किट को अप्रूव किया है जिसे डेवलप किया गया है क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ द्वारा। ये टेस्ट किट काफ़ी सारे वायरस को डिटेक्ट कर सकती है, जैसे H1N1, H2N2, यामागाटा, विक्टोरिया सबलिनिएजेस, COVID-19 एंड रेस्पिरेटरी सिंकीटियल वायरस। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि फॉर्मर अग्निवीर्स को 10% रिजर्वेशन मिलेगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। इसके साथ ही फॉर्मर अग्निवीर्स को जो अपर एज लिमिट होती है उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा एंड इनको कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने सेलेक्टेड कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। ये MOU प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर किया गया है। टोटल 57 MOU साइन किए गए हैं 27 कंपनीज के साथ। इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मेन एम होगा स्टील के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना एंड इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करना। साथ ही साथ लोकल स्टील कंपनीज को एनकरेज करना कि वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड इनको इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दिया गया। शक्तिकांता दास ने COVID-19 पैंडमिक एंड यूक्रेन वॉर के समय इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को जिस तरीके से हैंडल किया उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका ने न्यू दिल्ली में एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। इस एग्जीबिशन का नाम था जियोफ्री बावा, इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। इसे इंडिया एंड श्रीलंका के 75th डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंडर दोनों कंट्रीज़ के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किए जाएंगे।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जीता है। ये अवार्ड स्काई ट्रैक्स द्वारा दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। सेकंड पोजीशन पे है दोहा का हमाद एयरपोर्ट। इस लिस्ट में दिल्ली ही इंडिया का एकमात्र एयरपोर्ट था जो कि इस लिस्ट के टॉप 50 एयरपोर्ट्स में आता है। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने विराट कोहली को अपना नया एम्बेसडर चुना है। यूको बैंक, जिसे पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट इस बैंक का 94.44% शेयर होल्ड करती है। यूको बैंक का मोटो है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में एंड इसे 1943 में बनाया गया था। यूको बैंक के सीईओ हैं श्री सोमा शंकरा प्रसाद। यूको बैंक के फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने अश्वनी कुमार को यूको बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर रिकमेंड किया है। पार्क स्ट्रेट आपको इंडिया एंड तमिलनाडु के बीच देखने को मिलेगा। पार्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल एंड पार्क बे को जोड़ने का काम करती है। पार्क स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पे पड़ा था, जो मद्रास के गवर्नर थे 1755 से 1763 तक। संपन्न रमेश शेलर फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को तैर कर पार किया है। इन्होंने 29 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कंप्लीट किया तैर के। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।